अपने चारों तरफ देखिए, आज दुनिया में क्या हो रहा है। भाई भाई का दुश्मन है, पैसा भगवान बन चुका है, धर्म के नाम पर धंधा हो रहा है और ताकतवर लोग कमजोरों को दबा रहे हैं। हमें लगता है कि ये सब अचानक हो रहा है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये सब कुछ एक स्क्रिप्ट के अनुसार हो रहा है जो 5000 साल पहले ही लिख दी गई थी। स्वागत है आपका साहब की साहिबी चैनल पर। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर भविष्य देखेंगे। महाभारत और श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के बारे में कुछ ऐसी भविष्यवाणियां की थीं जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने 5 ऐसे संकेत बताए थे जो अगर आपको आज अपनी आंखों के सामने दिख रहे हैं तो समझ लीजिए कि हम कलयुग के सबसे गहरे अंधकार की ओर बढ़ रहे हैं। आखिरी भविष्यवाणी तो इतनी सटीक है कि उसे आप हर रोज अपने घर में महसूस करते हैं। चलिए सत्य का सामना करते हैं। महाभारत के वन पर्व में जब पांडवों ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे केशव, कलयुग का मनुष्य कैसा होगा, तो श्री कृष्ण ने एक बहुत ही कड़वी सच्चाई बताई थी। श्री कृष्ण ने कहा था, कलयुग में लोग धर्म का पालन सिर्फ दिखावे के लिए करेंगे। जिनके मन में मैल होगा वो बाहर से साधु का वेश धारण करेंगे, सिर्फ अपना पेट भरने के लिए। आज की हकीकत, क्या आज ये सच नहीं है? आज धर्म एक इंडस्ट्री बन गया है। हम देखते हैं कि कैसे बड़े बड़े कथावाचक या धर्मगुरु बाद में अपराधी निकलते हैं। लोग माथे पर तिलक तो लगाएंगे, लेकिन उनके मन में कपट और लालच होगा। मंदिरों में वीआईपी दर्शन के लिए पैसे लिए जाते हैं। श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले ही चेतावनी दे दी थी, कलयुग में आचरण नहीं, सिर्फ वेशभूषा पूजी जाएगी। दूसरी भविष्यवाणी हमारे घरों और रिश्तों के बारे में है। श्रीमद् भागवतम 12.2.6 में लिखा है, दाम्पत्य अभिरुचिर हेतु मायावज व्यवहारिके। इसका अर्थ है, कलयुग में स्त्री और पुरुष का विवाह का आधार कुल या संस्कार नहीं, बल्कि केवल शारीरिक आकर्षण यानी फिजिकल अट्रैक्शन और यौन सुख होगा। जब तक आकर्षण है तब तक रिश्ता है, और भाई भाई का रिश्ता वो सिर्फ तब तक रहेगा जब तक बीच में पैसा नहीं आता। आज की हकीकत, आज डाइवोर्स रेट्स आसमान छू रहे हैं। लव मैरिज हो या अरेंज, रिश्ते महीनों में टूट रहे हैं। सगे भाई 1 इंच जमीन के लिए एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजा जा रहा है। कृष्ण ने कहा था, कलयुग में जिसके पास धन होगा उसी को कुलीन और सभ्य माना जाएगा, चाहे उसका चरित्र कितना भी घटिया क्यों ना हो। तीसरी भविष्यवाणी सुनकर आपको लगेगा कि श्री कृष्ण शायद आज की न्यूज़ देख रहे थे। उन्होंने कहा था कि कलयुग में राजा यानी सरकार, नेता चोरों जैसे हो जाएंगे। वे प्रजा की रक्षा करने के बजाय उनसे भारी टैक्स यानी कर वसूलेंगे और उनका शोषण करेंगे। कृष्ण ने कहा था कि शासक पहाड़ों और गुफाओं में छिपकर अपना धन रखेंगे। आज के स्विस बैंक और ऑफशोर अकाउंट्स। आम जनता महंगाई और भूख से तड़पेगी, लेकिन राजा अपनी तिजोरियां भरेंगे। क्या आज दुनिया भर की राजनीति का यही हाल नहीं है? जो रक्षक हैं वही जनता को नोच रहे हैं। चौथी भविष्यवाणी हमारी सेहत और धरती के बारे में है। श्री कृष्ण ने कहा था, कलयुग के अंत में धरती अपनी उपजाऊ शक्ति खो देगी। बादलों में बिजली कड़केगी, लेकिन बारिश नहीं होगी। पेड़ों पर फल तो लगेंगे, लेकिन उनमें रस और गूदा यानी पल्प नहीं होगा। और इंसानों का क्या होगा? भागवत पुराण कहता है, कलयुग में मनुष्यों की याददाश्त यानी मेमोरी, शारीरिक शक्ति और आयु यानी लाइफ स्पैन घटती जाएगी। आज देखिए, आज जो हम खा रहे हैं वो हाइब्रिड है। दिखने में बड़ा लेकिन पोषण में जीरो। 20-25 साल के युवाओं को हार्ट अटैक आ रहे हैं। हमारी याददाश्त इतनी कमजोर हो गई है कि हमें बिना मोबाइल के 2 नंबर भी याद नहीं रहते। 5000 साल पहले कही गई ये बात आज 100% सच साबित हो चुकी है। तो दोस्तों, ये सब सुनकर डर लगना स्वाभाविक है। क्या कलयुग सिर्फ एक सजा है? क्या हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं है? यहीं पर श्री कृष्ण ने सबसे बड़ी भविष्यवाणी की थी, जो हमारे लिए एक वरदान है।
शुकदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के अंत में कहते हैं, कलेह दोष निधे राजन अस्ति हे को महान गुणा। अर्थात हे राजन, कलयुग दोषों का सागर है, इसमें करोड़ बुराइयां हैं, लेकिन इसमें एक महान गुण भी है। सतयुग में भगवान को पाने के लिए हजारों साल तपस्या करनी पड़ती थी। त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते थे, लेकिन कलयुग में केवल और केवल भगवान के नाम संकीर्तन से ही वही फल मिल जाएगा। कृष्ण ने वादा किया था कि कलयुग में जो भी सच्चे मन से हरे कृष्ण या ईश्वर का नाम लेगा, वो इस नरक जैसी दुनिया में रहते हुए भी कमल की तरह खिला रहेगा। कलयुग का प्रभाव उस पर नहीं होगा। तो दोस्तों, भविष्यवाणियां तो सच हो रही हैं, उन्हें हम नहीं रोक सकते, लेकिन हम ये चुन सकते हैं कि हम किसका हिस्सा बने, कलयुग की बुराई का या कृष्ण की भक्ति का। ये मत सोचिए कि कल की अवतार कब आएंगे। अपना उद्धार आपको खुद करना है, नाम जप के सहारे। अगर आपको लगता है कि कृष्ण की बातें आज सच हो रही हैं, तो कमेंट में एक बार जयकारा जरूर लगाएं, जय श्री कृष्ण या हरे कृष्णा। ऐसी ही अद्भुत और सत्य घटनाओं को जानने के लिए साहब की साहिबी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पाप से बचें और नाम जपते रहें। प्रणाम।